दवाइयों से कोई फायदा नहीं हो रहा है। मौलवी निजाम से रूहानी इलाज भी करा रहे हैं, लेकिन तबीयत संभलने में नहीं आ रही है। लेकिन मुझे और किसी दोस्त को भी उसकी बीमारी का पता ही नहीं चला। मैंने हैरत से कहा। फिर मैं डरते हुए इमरान के साथ उनके घर गया। अमीरुल्लाह को देखकर मैं हैरत ज़दा रह गया। वाकई वो हड्डियों का पिंजर बनकर रह गया था। अमीरुल्लाह, तुमने अपनी क्या हालत बना ली है? मैंने इमरान के कमरे से जाने पर पूछा। ये सब मेरे आमाल की सजा है। मैं बेहद बुरा हूँ। मेरा इंजाम इससे भी बुरा होना चाहिए था। अमीरुल्लाह फूट फूट कर रो दिया। अमीरुल्लाह, सब्र करो। अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा। तुम जरूर सेहतियाब हो जाओगे। मैंने उसको तसल्ली दी। नहीं, मैं ठीक नहीं हो सकता। तुम मुझे झूठी तसल्लियां मत दो। जिसने मुझे इस हाल पर पहुंचाया है, उसने मुझसे साफ कह दिया है कि मैं चंद रोज से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकूंगा। अमीरुल्लाह, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा, तुम सुनना चाहते हो ना? तो सुनो। शायद तुम्हें यह सब सुनाकर मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाए। अमीरुल्लाह ने मेरी तरफ गौर से देखते हुए कहा, तुम मुझसे कहते थे ना, शरीफ अच्छा लड़का नहीं नहीं था। तुम्हारे मना करने के बावजूद मैं उससे मुलाकात करता था। एक रात वो मुझे कब्रिस्तान ले गया। मेरी समझ में नहीं आया कि वो मुझे क्यों कब्रिस्तान ले आया है। रात की तारीकी में दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। एक ताजा कब्र का एक हिस्सा खोदकर वो अंदर चला गया। उसे कब्र में घुसे अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि मुझे सख्त तशवीश हुई कि देखूं वो क्या कर रहा है। कब्र के अंदर उसने छोटी सी टार्च जला रखी थी। हल्की रोशनी से कब्र के अंदर का मंजर दिखाई दे रहा था। कब्र में एक नौजवान लड़की की बरहना लाश पड़ी थी। लड़की की कफन को शरीफ ने पोटली बनाकर एक तरफ रख दिया था और अब वो लड़की की लाश के ऊपर झुका हुआ था। उसे इस हालत में देखकर मुझे झुरझुरी सी आ गई कि शरीफ इतनी गिरी हुई हरकत भी कर सकता है। मैं वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन मेरे पांव जैसे मन मन भर के हो गए थे कि मेरे लिए पांव उठाना मुश्किल हो गए थे। कुछ देर बाद वो कब्र से बाहर निकल आया और मुझे मजबूर करने लगा कि मैं भी वही शर्मनाक हरकत करूं जो वो कब्र के अंदर लाश के साथ करके आ चुका है। मेरे इनकार पर उसने जेब से पिस्तौल निकाल लिया और धमकी दी कि मैंने उसका हुक्म मानने से इनकार किया तो मुझे जान से मार देगा। जिंदगी किसको प्यारी नहीं होती। अपनी जिंदगी को बचाने की खातिर मैं कब्र के अंदर उतर गया और कब्र में वही हरकत कर बैठा जिसे मैं चंद लम्हे पहले बेहद बुरा समझ रहा था। शरीफ ने कब्र से कफन निकालकर कब्र को दोबारा से पहले जैसी हालत में कर दिया। इस काम से फारिग होकर शरीफ मुझे कब्रिस्तान से बाहर ले आया और धमकी दी कि यह बात मैं किसी को नहीं बताऊं, वरना संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं किसी को यह बात नहीं बताऊंगा। मैं कई दिन तक शरीफ से नहीं मिला। मुझे शरीफ पर शदीद गुस्सा था। उस रात उसने कोई अच्छी हरकत नहीं की थी। फिर एक दिन खुद ब खुद मेरे पांव शरीफ के घर की तरफ उठ गए। शरीफ मुझे देखकर बेहद खुश हुआ और रात हो जाने पर कब्रिस्तान ले गया। मैं उसके पीछे ऐसे चल पड़ा जैसे उसका गुलाम हूँ और वो मेरा आका है। उस रात शरीफ ने वही रात वाली हरकत की और कब्र से बाहर आ गया। मैं उसके इशारे का मुंतजिर था। इशारा पाते ही मैं कब्र में उतर गया और अपने शैतानी अमल में मसरूफ हो गया। अब हम दोनों की दोस्ती और मजबूत हो चुकी थी। हम एक दूसरे के राजदार बन गए थे। मेरा हौसला बढ़ गया था कि जिस रात शरीफ कब्रिस्तान नहीं जाता, मैं अकेला ही चला जाता। कब्र से जो कफन लाता वो एक कफन बेचने वाले को सस्ते दामों फरोख्त कर देता। एक रात शरीफ को दूसरे शहर जाना पड़ गया। मैं अकेला ही कब्रिस्तान चला गया और एक ताज़ा कब्र खोद कर अंदर उतरा। औरत का कफन उतार कर मैं जैसे ही उसकी जानिब बढ़ा, अचानक उसकी आंख खुल गई और उसके मुंह से लंबे लंबे दांत बाहर निकल आए। मैं घबराकर बाहर निकलने लगा, लेकिन उस औरत ने मेरा पांव पकड़कर अंदर खींच लिया। मैंने बेहद कोशिश की कब्र से बाहर निकल जाऊं, लेकिन उस औरत ने मुझे इतनी सख्ती से पकड़ लिया कि मैं खुद को छुड़ा ना सका और बेबस होकर रह गया। जाता कहाँ है शैतान, वो औरत कह कहा लगाकर बोली। मामा, मुझे माफ कर दो। मैंने इल्तजा की। मैं तुझे नहीं छोड़ सकती, तू मेरी हद में आ गया है।
तेरी जान तो अब मरकर ही छूट सकती है, वो बोली। खुदा के लिए मुझे जाने दो, मैं फिर कभी इधर का रुख नहीं करूंगा। ये किसी सूरत में मुमकिन नहीं है। तेरे दादा का नाम वकील अहमद ही है ना? हाँ हाँ, लेकिन उन्हें कैसे जानती हो? मैंने चौंक कर पूछा। बेहद पुराना किस्सा है। मैं तेरे दादा के घर नौकरी करती थी। एक दिन घर वाले कहीं गए हुए थे। तेरे दादा और उनके चंद दोस्त घर में शराब में धुत बैठे थे। मुझे घर में दाखिल होता देखकर तेरा दादा मुझ पर भेड़ियों की तरह टूट पड़ा। वो मुझे नोचता खसोटता रहा। मेरी सांसें उखड़ने लगी तो उसे होश आया, लेकिन उस वक्त तक देर हो चुकी थी। मरते मरते मैंने दिल में अहद किया था कि जब तक वकील अहमद और उसके घर के फर्ज से अपना इंतकाम न ले लूं, उस वक्त तक मेरी रूह को करार नहीं आएगा। तू जब कब्र में उतरा था, मेरी रूह खुश हो गई कि मेरी मुराद बराने वाली है। वो औरत बोली, लेकिन ये कब्र ताज़ा है, फिर तुम इसमें कैसे आ गई? मैंने डरते डरते पूछा। रूहों के लिए कोई काम मुश्किल नहीं होता। कब्र बेहद पुरानी है, सिर्फ तेरी नज़र का धोखा था। मेरे जिस्म पर जो कफन था, वो भी तेरी नज़र का धोखा था। उसने मुझे अपनी बाहों में दबोच लिया। मैं बस बेबस परिंदे की तरह फड़फड़ाता रह गया था। फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा। होश आने पर मैं उस कब्र में अकेला पड़ा था। औरत गायब थी। मैं कब्र से निकलकर तेजी से घर भागा। दूसरी रात ना चाहते हुए भी मेरे कदम खुद ब खुद कब्रिस्तान की तरफ उठने लगे, और कब्रिस्तान पहुंचकर मैं कब्र के अंदर उतर गया। कब्र में वो औरत मौजूद थी। उसने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया और मैं बेहोश हो गया। होश आने पर दोबारा घर आ गया। ये सिलसिला रोज होने लगा। मैं अब जिस्मानी तौर पर कमजोरी महसूस करने लगा था। आहिस्ता आहिस्ता मैं हड्डियों का पिंजर बनकर रह गया। तुम ये बात अपने वालिद को न सही किसी दोस्त को बता सकते थे, ताकि उसका बर वक्त इलाज हो जाता। मैंने कहा, मैं अपना जुर्म और ये बात बताना चाहता था, लेकिन मैं जब भी ये बात किसी को बताना चाहता था, तो दिखाई ना देने वाले हाथ मेरे गले को दबाना शुरू कर देते थे। मेरी सांसें रुकना शुरू हो जाती थी। मेरे खामोश हो जाने पर गले पर हाथों का दबाव कम हो जाता। फिर मैंने बेहतर यही जाना कि ये बात किसी को ना बताऊं और खुद को हालात के धारे पर छोड़ दूं। अमीरुल्लाह ने बताया, क्या वो औरत दुरुस्त कह रही थी? तुम्हारे दादा जान ने ऐसी कोई हरकत की थी? मैंने पूछा। हाँ, मेरे दादा जान के बारे में मशहूर है कि वो बेहद अयाश थे। न जाने कितनी औरतें उनकी हवस का शिकार होकर कब्रिस्तान की जीनत बन चुकी थीं। पैसा उनके पास बेहद था। पुलिस रिश्वत लेकर केस को दूसरा रंग देकर दबा देती। तुम हैरान हो रहे हो कि मैंने तुम्हें पूरी तफसील बता दी और मेरे गले को वो हाथ नहीं दबा रहा। अमीरुल्लाह ने कहा। हाँ, मैं अभी तुमसे यही कहने वाला था। मैंने कहा, मैं इस कदर कमजोर हो चुका हूं कि खुद से चल भी नहीं सकता। मुझे कोई पकड़कर उठाता है तो उठ पाता हूँ। वो कब्र वाली औरत खुद यहाँ आती रहती है, लेकिन किसी को नजर नहीं आती। 2 दिन पहले ही उस औरत ने मुझे बताया था कि तेरा दोस्त अली तेरे पास आएगा। तू उसे अपना राज बता देना, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि जरीना ने अपना इंतकाम ले लिया है। अमीरुल्लाह ने हाँफते हुए कहा। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे अमीरुल्लाह बेहद तवील सफर करके आया हो और थकन से हाँफ रहा हो। अमीरुल्लाह, तुम हिम्मत ना हारो। इंशाअल्लाह तुम जरूर सेहतयाब हो जाओगे। मैंने उसे दिलासा दिया। अली, तुम मुझे झूठे दिलासे मत दो। जो मौलवी साहब मुझ पर दम करने आते हैं, वो कह रहे थे कि मेरे घर वालों ने रूहानी इलाज कराने में बेहद देर कर दी है। वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तबीयत बेहतर होने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। वो औरत भी कह रही है कि मैं 1 हफ्ते से ज्यादा ना जी सकूंगा। ये कहते हुए अमीरुल्लाह की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। मैंने रुमाल से उसके आंसू पोंछे और उसे हौसला और दिलासा देकर चला आया। मैं उसके अलावा और कर भी क्या सकता था? अमीरुल्लाह से मुलाकात को भी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था कि अमीरुल्लाह के इंतकाल की खबर मुझे मिल गई। जरीना ने अपना इंतकाम ले लिया था और अमीरुल्लाह को भी अपने घनौने फेल की सजा मिल चुकी थी। बकौल जरीना के, ऐसे इंतकाम लेने पर उसकी रूह को सुकून आ जाएगा। मुमकिन है ऐसा हो जाए। ऐसा होने पर अमीरुल्लाह के खानदान के लोग अब महफूज हो जाएंगे। अगर जरीना की रूह को चैन न आया, तो फिर उसके खानदान के मजीद लोग जरीना के इंतकाम की भेंट चढ़ सकते हैं।
यहाँ पर ये कहानी इख्तिताम पजीर होती है। ऐसी और बहुत सी दिलचस्प और सबक आमोज कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल कहानी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। शुक्रिया।